अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस अली और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैयद ज़मीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम जहलम में। पीटीआई ने आज पंडाल सजाया है। पीटीआई की जो मुतहर्रिक कारकुन हैं वो आज मौजूद हैं यहाँ पे। आइए उनसे जानते हैं कि आज के जलसे का मकसद क्या है और पीटीआई ने 3 माह पहले जो जलसा किया था क्या उससे वो मकसद हासिल नहीं हुए कि पीटीआई को एक दफ़ा फिर यहाँ जेल में पंडाल सजाना पड़ा है। जी मैम, देखिए जी, ये जलसे जो हैं ये आवाम का जो एक जज्बा है और आवाम जिस तरह हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर इमरान खान के पीछे मुत्तहद है, ये उसकी एक क्या कहते हैं कि दिखाने का एक तरीक़ेकार होता है, क्योंकि आवाम की ताकत से हमने पंजाब की हुकूमत वापस ली है और ये मुसल्लत इम्पोर्टेड सरकार बैक डोर से आई है। इसके साथ आवाम की बिल्कुल सपोर्ट नहीं। बिजली के बिल हो जाए, महंगाई 44.75% पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं हुई है। तो आप सोचें, और अब सैलाब जिस तरीके से आई और हुकूमत आपको कहीं नज़र नहीं आती है। प्राइम मिनिस्टर कतर जाके मौजे कर रहा है और पूरी का भी वो जो स्पीकर असम्बली का बनाया हुआ है वो 25 लोगों का डेलीगेशन लेके कनाडा में मौजे करें। इस बेहिस इम्पोर्टेड सरकार को जो अमेरिका इसराइल की कठपुतली है, इसको निकालने के लिए सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है कि अवाम मुत्तहिद हो अपने लीडर के पीछे और अवाम के ज़ोर पे इनको निकाला जाए। तो उसके लिए जब भी खान साहब कॉल देते हैं, हमारे तमाम जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं और पूरे पाकिस्तानी अवाम जो इनसे तंग आए हुए हैं वो इन जलसों में आते हैं और उनकी जो जज्बात है उसकी तर्जुमानी होती है। एक पुरअमन तरीके से गैदरिंग होती है और पूरे जमहूरी माशरों में इसी तरीके से आवाम निकल के आती है और अपने जज्बात की तर्जुमानी करती है। लेकिन यहाँ पे ना जमहूरियत है ना कोई हुकूमत है, इस वक्त तो फाशिज़म है और एक फाशिस्ट इम्पोर्टेड रिजीम को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया जो सिर्फ जुल्म सितम करना जानती है, जो रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करके तशद्दुद करना जानती है, निहत्ती औरतों के ऊपर गैस की शेलिंग करते हैं, वर्कर्स को मारते पीटते हैं और खौफजदा करने की कोशिश करते हैं। तो बताना ये है कि हम इनसे ना डरते हैं और ना डरेंगे और ना इनकी वजह से हम अपनी आज़ादी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अच्छा मैम, खान साहब ने जलसों को जो है फंड रेजिंग कैंपेन में बदल दिया है, तो क्या मुकामी सतह पे उन्होंने अपने लीडर्स को कोई अहकाम जारी किए? जी बिल्कुल, हम सब इसके लिए तैयार हो गए हैं। हमने वुमेन विंग के फोरम से स्टार्ट कर दी है। हम कैंप्स लगा रहे हैं जिसमें हम हर तरह की डोनेशंस लेंगे। हमारी जो बहन भाई इस वक्त सैलाब का शिकार हुए हैं उनके बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं। हमारी बहुत सारी सिंध में ऐसी खवातीन हैं जो बरहना बैठी हुई हैं और जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, उनके घर सारे सब कुछ उनका बैग है। तो बर्तन उनको चाहिए, उनको चारपाइयाँ चाहिए, उनको बिस्तर चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आपके फोरम से अपने तमाम पाकिस्तानी अवाम को, मुखय्यर हजरात को रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी चीज़ आप डोनेट करना चाहेंगे अपने बहन भाइयों को, प्लीज़ हमारे कैंप्स लग रहे हैं, आप उसमें आके अपने सामान से हमें जो है वो डोनेशंस दें ताकि हम अपने ज़रूरतमंद बहन भाई जो इस वक्त आफत का शिकार है उन तक पहुँचा सकें। मैम, खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी खबरें ज़्यादा आ रही थी। 2 दफ़ा बेल मिल चुके खान साहब को। जलसे के दौरान तो ऐसा कोई नहीं नज़र आ रहा, या क्या आवाम का जो है इसमें रद्द-ए-अमल क्या है, उनकी जो बाकी क़यादत है उनका क्या रद्द-ए-अमल है इसमें? 22 करोड़ आवाम का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। एक जब झूठी FIR बनाई जाए और सिर्फ इसलिए इमरान खान को टारगेट किया जाए क्योंकि वो आवाम की तर्जुमानी कर रहा है। 14 30 मार खान एक तरफ हो गए हैं, सारी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, बैरूनी ताकतें उनके साथ है, फिर भी वो आवाम को नहीं रोक सके। तो अब उनको ये लगता है कि इमरान खान को किसी और तरीके से काबू करें। तो उनको बताना ये चाहते हैं कि इमरान खान के लिए नहीं, पहले 22 करोड़ आवाम के लिए जेलें तैयार करें, क्योंकि आप उनको रोक नहीं सकेंगे। आवाम जो है वो कह रही है कि खान साहब फिलहाल जो है अभी भी अपने मुफाद के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए। तो सैलाब ज़दगान के लिए आप जो इस बड़े फोरम से क्या पैगाम देना चाहिए? आवाम में से तो किसी ने ये बात नहीं की कि कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है। इमरान खान तो एक डायरी लेके घर आया था। इमरान खान अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, आपकी कौमी हमियत और खुददारी के लिए लड़ रहा है। कुर्सी उसको क्या कहती है? कुर्सी उसकी मोहताज है। इमरान खान तो कुर्सी का मोहताज नहीं, इमरान खान अपनी आवाम के लिए लड़ रहा है। सैलाब एक कुदरती आफत है, हुकूमतों को इसका तारुक करना होता है। इमरान खान ही वो आदमी है जिसने 10 डैम बनने के लिए ऑर्डर किया था। अगर ये डैम पहले बन गए होते तो आज इस तरीके के आप जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये ना देखते। इमरान खान पूरी दुनिया में एम्बेसडर है जिसने क्लाइमेट चेंज पे आवाज़ उठाई। आज देख लें, वो तो 1 सालों से कह रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज हमें हिट करेगा। पाकिस्तान दुनिया के 5 उन मुल्कों में जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का शिकार होंगे। आज देख लें, उसकी की भी एक एक बात सामने आ रही है। वो तो पिछले 8 सालों से पूरे मुल्क में दरख्त लगवा रहा है। किसी ने आज तक ये सोची थी बातें? उसके जो स्टार्ट किए हुए डैम थे वो सारे रोक दिए इन्होंने। अगर डैम मुल्क में बन गए होते तो इस तरह से तूफान तो ना आते, इस तरीके से लोगों की आहो बका ना होती। और आप बताएं, सिंध में, बलूचिस्तान में पिछले 1.5 महीने से लोग बह रहे हैं, लाशें। आपको कहीं पे वो जो लिफाफी हमारे भाई हैं
जो आजकल बैठे हुए हैं इसमें मीडिया में कहीं दिखाते हैं। उन्होंने सारी आवाम को सिर्फ इमरान पे लगाया हुआ है, जान के वो इमरान खान को टारगेट करते हैं ताकि उनकी नाअहली, नालायकी और जो बदनीयती और करप्शन है वो आवाम को नज़र ना आए। इतनी महंगाई की है, आप लोगों के घरों में क्या बिजली के बिल उतने आ रहे हैं जितना एक पंखा और एक बल्ब वाले के घर में इस वक्त 20-20 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है? उसको छुपाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए कभी शहबाज गिल को टॉर्चर करते हैं, कभी अपने जो हमारा है फारूकी को, जमील फारूकी को टॉर्चर करते हैं, या इमरान खान पे जो है वो FIR काटते हैं। आज हमें कह रहे हैं कि जी सियासत ना करो, और आज इमरान खान के घर के जो है वो सर्च वारंट्स जारी करवाएं। तो बताना ये है कि 22 करोड़ आवाम जो है ना वो कान में रोटी नहीं डालती। आपकी ये साजिशें और ये बेईमानियां नहीं चलेंगी। बहुत शुक्रिया मैम। जिंदाबाद। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा और फिर बताइएगा कि आज के जलसे का मकसद क्या है। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम राजा तारिक महमूद है, मैं फोकल पर्सन हूँ PTI का, मल्ला सलमान पास का। ठीक है, आज के जलसे का मकसद सिर्फ यही है कि जो आजकल आप देख रहे हो इतनी महंगाई चल रही है, बिजली के बिल कहाँ जा रहे हैं, वैसे सौदे गरीबों की दालें ये सब कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हम ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो बनी हुई है ना, हम इसके लिए जो है इमरान खान साहब आ रहे हैं और उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। काफ़ी आवाम आई है और सिर्फ इस मसले के लिए निकली है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है और हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग जनाब सारी आवाम जो है ना निकली है और इस काम के लिए हम लोग चाह रहे हैं। और तकरीबन अल्लाह पाक करम करे, आपको देखा इस वक्त अभी इतनी आवाम आई है कि बंदा सोच भी नहीं सकता, भरा हुआ है सब कुछ। ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी करने वाला है। 3 माह पहले जो जलसा हुआ था वो भी तो इसी मकसद के लिए था, तब मकासद पूरे नहीं हुए थे। नहीं, 3 माह पहले जलसा हुआ था और आपको इस बात का इल्म है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा तना सा कारकुन हूँ यहाँ का। लेकिन बात यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि वाम के लिए बेहतरी हो, जिस काम के अंदर वो काम होना चाहिए, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक जो है ना, जो उसकी सुन्नत के मुताबिक है वो काम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी महंगाई बढ़ गई है, बिजली के बिलों में इतना, यानी कि 50,000 भी अगर तनख्वाह है ना तो हम लोग बिल नहीं पूरा कर सकते, इतने मजबूर हैं, एक बिल ही ले लें, बाकी काम सब छोड़ दें। लेकिन हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं, आज इमरान खान साहब आ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इसी काम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, अपनी वाम के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, ये पाक सरजमीन के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे लिए कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, क्या असल में इस वक्त जद्दोजहद सैलाब ज़दगान के लिए नहीं होनी चाहिए थी? वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, पेशावर भी गए हैं, वो उधर भी गए हैं, सारे पास जा रहे हैं। वो अभी ये लेट हुए हैं तो उसी वजह से हो रहे हैं, वरना राइट 4 बजे उन्होंने यहाँ पे होना था। तो क्या ज़िलाई सतह पे जेलम की आवाम के लिए भी कोई अहकाम जारी किए हैं इस फंडिंग के लिए? कोई देखें, जेल में अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक का बड़ा सहन है, अल्लाह का ये करम है कि इधर कोई शराब वगैरह का कोई अभी मसला नहीं है। वैसे भी उन्होंने फंडिंग का जो है किया है, ये नहीं कि नहीं किया है, लेकिन ये जेल के अवाम के लिए, अच्छे कामों के लिए, गरीब लोगों के लिए उन्होंने ये काम किए हैं। आपको पता है सेहत कार्ड का उन्होंने फिर कर दिया काम, और राशन कार्ड का भी उन्होंने फिर कर दिया, ये सारा सिस्टम ऑन करवा दिया है। आप पहले जाते कार्ड लेके जाते, अब शनाख्ती कार्ड के ऊपर उन्होंने कर दिया सारा। ठीक है, वो कर रहे हैं, जो कुछ भी हो सकता है वो कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये आपको पता ही है, उनका विज़न ही है, और उनके साथ साथ हमारा विज़न भी यही है कि हम अल्लाह के करम से उनके साथ साथ हैं, तन मन हाज़िर है। मेरी जितनी भी टीम आपके सामने खड़ी हुई है, ये सब जनाब उनके लिए कुर्बान है। चलें, जान तो वो कुर्बान करेंगे, लेकिन जो उनके खिलाफ जो मुतज़ाद सी खबरें आ रही हैं उनकी गिरफ्तारी से रिलेटेड, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, वो तो आपको भी इल्म है इस बात का कि जो कुछ हो रहा है, आप जानते हैं इस बात को, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त केस चल रहा है, उस मामले में मैं कोई कमेंट्स नहीं दूँगा। अच्छा जी, चलिए जी, इस वक्त जो जेलम में मौजूद हूँ मैं, और बड़ी तादाद जलसे से पहले मौजूद है। 4 बजे का टाइम हो चुका है, खान साहब अभी तक तो तशरीफ़ नहीं लाए। जेलम की आवाम का जोशो खरोश क्या है, लम्हा बलम्हा आपको खबर करते रहेंगे, देखते रहिए निगरान पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौंसलर ज़फ़र जंजुआ साहब, उनसे जानते हैं कि इस जलसे के क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़फ़र साहब, इसका क्या मकसद है? 3 माह पहले जलसा हुआ था, आज फिर जलसा हो रहा है, गर्मी बड़ी शदीद है, आवाम का जोशो खरोश कैसा देखते हैं आप? आवाम का इंशाल्लाह भरपूर तावन होगा। आवाम यहाँ पे इंशाल्लाह पिछले जलसे भी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि पिछली दफ़ा भी बहुत ज़्यादा रश था, पीछे सड़कों पे भी बहुत ज़्यादा रश था, स्टेडियम में भरा हुआ था। इंशाल्लाह इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
अच्छा, इस दफ़ा जो टाइम है इमरान खान साहब ने 3 बजे पहले बताया था, लेकिन इस वक्त टाइम जो है वो काफ़ी हो रहा है, इमरान खान साहब पहुंचे नहीं है, तो क्या एक्सपेक्टेड टाइम है? असल में दरअसल ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आवाम को हमने मुतला कर दिया हुआ है कि 3 बजे का टाइम देने का मकसद है कि आवाम आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाए, और चूँकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम लेट ही करेंगे इंशाल्लाह। गुज़श्ता दौर में पीटीआई को जेलम से बड़ा टफ टाइम मिलता रहा है नून लीग की तरफ से, तो क्या इस दफ़ा क्या देखते हैं रैलियाँ जो है शिरकत करेंगी? इंशाल्लाह रैलियाँ भरपूर तरीके से शिरकत करेंगी, तमाम रैलियाँ चल चुकी हैं, फिर दादा खान से भी, इधर से भी, जेलम से भी, बाकायदा सारे गांव से या शहर की आबादी से सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जलसा बहुत बड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। इस जलसे को हम क्या समझेंगे, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको इसके खिलाफ है या जनरल इलेक्शन की तैयारी है? दरअसल हम किसी के ख़िलाफ़ तो हमें चलना नहीं है, हम लोग सिर्फ आवाम की खातर ये खान साहब लड़ रहे हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए सारा ये काम हो रहा है, और ये महंगाई की वजह से, और आवाम देखे किस तरह पिसी हुई है, और आवाम की खातिर ही खान साहब बिल्कुल आवाम के साथ खड़े हैं, और हम उनके सिपाही हैं, हम भी खान साहब के साथ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त, जो लोग अब हमें देख रहे हैं अभी लेकिन अभी जलसा का में पहुंचे नहीं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं समझता हूँ असल में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं, जोक आ रहे हैं लोग, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे थोड़ी देर में जलसा बिल्कुल आप स्टेडियम भी भर जाएगा, और बाहर रोडों में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रश हो जाए। जफर साहब, जो खान साहब का इनिशिएटिव है, ऐलान ये सुना है कि इस जलसे से वो सैलाब ज़दगान के लिए जो है फंडिंग भी इकट्ठी कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने ज़िली सतह पर भी ऐसे कोई अहकाम जारी किए हैं? दरअसल ये जलसा चूँकि सर पे खड़ा था, और ये वरना ये भी जलसा मनसूख होने को जा रहा था, और उन्होंने बाकी तमाम जलसे जो है मनसूख कर दिए हैं, और वो इसी वजह से कि वो जो पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है इंशाल्लाह हम जो है सैलाब ज़दगान के जो पैसा खान साहब खर्च करेंगे इंशाल्लाह ताला। जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।